आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़ारा वदूद। मैं आज बात कर रही हूँ भारत विकसित के बारे में। ये एक परमाणु मॉडल है और इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई हैं और कुछ शब्द भी लिखे हैं जिससे हम आप आज जान सकते हैं कि हमारे भारत में भारत विकसित कैसे हुआ। आइए जानते हैं। ये चंद्रयान मिशन 3 है। चंद्रयान मिशन 3 14 जुलाई 2023 को अंतर अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया था। यह मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित वाहन अंतरिक्ष केंद्र एसआरटी के उड़ान भरेगा और 15 अगस्त को यह मिशन चंद्र की ओर लैंडिंग करेगा। इसके लाभ हैं। ये मिशन कृषि अवस्था और शहरों जैसे स्तरों में एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रीडिंग भूमि को भरते बनाने में मदद करेगा। जो स्पेस भारतीय डेटा और विशेष क्षण पर निर्भर करेगा। टॉपिक 2 है वाइंड मिल, जिसे पवन चक्की कहते हैं। पवन चक्की 12वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुई। 12वीं शताब्दी यूरोप में पहली पवन चक्की अनाज द्वारा पीसने के लिए बनाई गई। इसका सबसे पहला उल्लेख 1885 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह मिशन हवा की ऊर्जा से इस्तेमाल करके काम करती है। यह हवा को बल का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकाश है। हमारे भारत में विकसित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे प्रकाश से ऊर्जा और अनेक खेती के लिए बहुत मदद उपयोगी करती है। इसका लाभ, पवन चक्की उत्पादन करते समय कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, जो इसे ज्वालामुखी ईंधन एक स्वच्छ विकल्प है। यह जब उपलब्ध रहेगी जब तक हवा चलती रहेगी। भारत में पवन चक्की से कई फायदे हैं, जैसे कि स्वच्छता, ऊंचाई और उत्पादन, प्रदूषण की कमी, स्थायी समुदाय के लिए रोजगार को बिजली पहुंचाना और दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचा सकती है। ये पवन चक्की का लाभ है। इसमें सोलर पैनल भी बनाया गया है। सोलर पैनल प्रकाश से बिजली प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। स्मार्ट सिटी का प्रयोग विशेष गोलाकार पावर का नाम एक प्रोजेक्ट है। यह आम सामान्य शब्द है जो कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। शहरों और स्वदेशी इलाकों में इसे 5 जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित किया गया। इसे शहरों के उपयोग करने के लिए शहरी जीवन के गुणवत्ता के सुधार करना, जिसके कई लाभ होते हैं। स्मार्ट सिटी के लाभ यह है कि शहरों को स्मार्ट सिटी तकनीकी उपयोग करके जल आपूर्ति, बिजली ग्रहण, परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाते हैं। इससे रोजगार सृजित होते हैं। इससे भारत में डाटा की बहुत मदद होती है। डाटा और तकनीकी का प्रयोग करके शहरी प्रबंधन को आधुनिक, कुशल और प्रभावी बनाई जाती है। स्मार्ट सिटी जिससे बेहतर निर्माण होता है या डाटा का बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे एयरफोर्स भारतीय वायुसेना
इंडियन एयर फोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा का वायु चौकसी का महत्व काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आज़ादी के बाद से ये भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध को चीन के साथ युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसके लाभ होते हैं, वायुसेना समूह बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करती है जो अविकसितताओं को कवर करती है, जिससे उड़ान शाखा के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त में शामिल है, जिससे हम युद्ध के लिए उड़ान करके युद्ध की जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा सदस्यों को अधिकतम पेंशन और परिवार के सदस्यों के लिए मनोरंजन और बच्चों की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए सेवा का एक लाभ प्रदान करती है। एयरफोर्स ये भारत विकसित का एक पूरा मॉडल है।